भारत देश की आज़ादी के लिए बनी आज़ाद हिंद फौज, जो न केवल सुभाष चंद्र बोस से जानी जाती थी, बल्कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बहादुरी से भी विश्व विख्यात थी। एक ऐसी महिला जिसने आज़ादी से पहले चूल्हा चौका छोड़कर समाज की बेड़ियों को तोड़कर आपकी और हमारी आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन की। एक और महिला जिसने संविधान के निर्माण में स्त्रियों के लिए संपत्ति के अधिकार की आवाज़ उठाई थी, दुर्गाबाई देशमुख, एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने न केवल देश की सेवा की बल्कि कानून की पढ़ाई कर महिलाओं के हकों की आवाज़ भी उठाई और भारतीय संविधान के निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाई। 15 साल की उम्र में खुद को बाल विवाह से आज़ाद कर दुर्गाबाई ने देश की महिलाओं के हकों की आवाज़ के लिए ताउम्र अपना जीवन समर्पित कर दिया। केवल देश ही नहीं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उत्तराखंड बनाने के लिए मशहूरी गोलीकांड में 2 बहादुर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी श्रीमती हंसा धनाई और बेलमती चौहान ने गोली खाकर अपने लहू से एक नए उत्तराखंड की नींव रखी। 1974 में गौरा देवी ने पेड़ों से चिपककर एक ऐसे अनोखे आंदोलन की शुरुआत की जिससे संपूर्ण देश को प्रकृति के अहमियत का पता चला। महारानी लक्ष्मीबाई के वीर और शौर्य गाथाओं से हम सभी रूबरू हैं, लेकिन एक झांसी की रानी ऐसी भी है जिसने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के हकों के लिए घोड़े पर बैठकर तलवार उठाई थी, जिसे हम आज तिलो रौतेली के नाम से जानते हैं। कल्पना चावला भारत मूल की पहली महिला जिसने अंतरिक्ष में कदम रखकर देश ही नहीं पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। नासा के स्पेस मिशन में पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट के बाद 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिस दुर्घटना में कल्पना चावला को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत की एक और महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियमसन, जिसने अंतरिक्ष की गहराइयों से पूरे विश्व को रूबरू करवाया। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराने वाली भारत की प्रथम महिला बचेंद्री पाल, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने का कीर्तिमान स्थापित किया। आगे चलकर इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनकी 2 लाइनें वाकई मुझे बड़ी प्रभावित करती है, मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं। कई राजनेता जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर भारत की राजनीति में क्रांति लाने वाली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी राजनीतिक क्रूरता और बेमिसाल केंद्रीकरण के लिए जानी जाती थी। जिस समय लड़कियों की दशा अत्यंत दयनीय थी, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं थी, उस वक्त सन 1848 को देश में लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना करने वाली देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले अगर ना होती तो ज़रा सोचिए, क्या ये सब कल्पना कर पाना भी संभव था। ये सब इतना आसान भी नहीं था। जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए अपने विद्यालय जाती, तब धर्म के ठेकेदारों द्वारा उन पर पत्थर कचरा ही नहीं, मानव मल तक फेंका जाता था, जिस कारण सावित्रीबाई अपने साथ हमेशा 2 साड़ी लेके आती थी, जिसे विद्यालय जाकर बदल देती थी। ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जिन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने शौर्य से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने ज्ञान से कई कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन आज भी हमारे देश में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म और बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। जो माँ हमारे जन्म के लिए 9 महीने पीड़ा सहती है, उसी माँ को जन्म से पहले भ्रूण हत्या के नाम पर मार दिया जाता है। तो क्यों ना आप और हम इस महिला दिवस के दिन प्रण लें कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म, बलात्कार और भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं।